नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक और म्यूचुअल फंड को लेकर। क्वांट का ही है। एक्चुअली ये लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन है ये फंड एक्चुअली। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लार्ज और मिड कैप है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है फिलहाल। और रिटर्न थोड़े से वेरी करता है इसके अंदर। तो हम इसको लेकर बात करेंगे कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है कंपनी, और इसके फंड मैनेजर कौन है, इसके एक कंपैरिजन भी लेंगे हम लोग कि इसके कंपटीशन में कौन है। हालांकि एक्चुअली ये क्वांट लार्ज मिड कैप चूज करने का कारण ये है कि ये टॉप रैंक में आती है हमारी म्यूचुअल फंड। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटी है हमारे पास। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 1 मंथ में कंपनी म्यूचुअल फंड ने 1.254% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 मंथ में अप्रोक्स 9% का है। 6 मंथ में 17% का है। 1 ईयर में आप देखें तो 14% का है। और 3 ईयर में 17 to 18% का रिटर्न है। 5 ईयर्स में एवरेज 17% का है, और ऑल टाइम जो है 18+ का रिटर्न है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे कि आप देख रहे हैं कि इस फंड में अगर आपने 3 साल पहले 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू किया होता तो अभी आपका जो अमाउंट है वो 47,819 रुपीज़ का होता है वैल्यू उसकी। और यही अगर 5 ईयर्स होता तो 95,259 रुपीज़ का होता वैल्यू आपका। अप्रोक्स जैसा कि रिटर्न आपने देखा 17 पॉइंट समथिंग रिटर्न है इसका ईयरली बेसिस पे। और इसका अगर कंपैरिजन चेक करें हम तो एक निप्पॉन विजन लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कंपेयर है इसका दोनों का। अ, वही अगर आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर किया होता तो 1000 का वो 1630 रुपीज़ वैल्यू रहती। और इसमें आपकी 1622 का है। तो रिटर्न दोनों का 3 ईयर्स में सेम है। 1 ईयर में क्वांट ने अच्छा रिटर्न दिया है। 6 मंथ में भी क्वांट ने अच्छा रिटर्न दिया है। और 5 ईयर्स में भी क्वांट ने अच्छा परफॉर्म किया है, इससे बेटर किया है एक्चुअली निपुण से। वहीं अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्वांट में 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो SIP, और लमसम 5000। और ये निपॉन में आपका 100 रुपीज़ SIP कर सकते हो, और लमसम 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टर क्वांट में 11,000 प्लस है, और यहाँ 1K प्लस है। फंड साइज देखें तो फंड साइज हालांकि छोटा है क्वांट का, 3,449 करोड़ का है। और यहाँ पर 7,459 करोड़ का है। और फंड चेक किया जाए तो दोनों के करीब करीब 13 साल का एज हो गया है दोनों फंड का। फंड बेसिस देखें तो इसका NAV जो है 140 रुपीज़ का है, और इसका 1656 का है। एक्सपेंस रेशियो क्वांट का कम है, और निप्पॉन का ज़्यादा है एक्चुअली। और दोनों 100% इक्विटी है, और एसेट क्लास जो है वो लार्ज और मिड कैप इक्विटी है दोनों के। रेटिंग देखें तो क्वांट का रेटिंग अच्छा है इसके अंदर। और टॉप 5 सेक्टर चेक करें इसके अंदर तो क्वांट ने पावर में, मिनरल माइनिंग, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया है। और निप्पॉन ने बैंक में, कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिटेलिंग, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल में। 5 टॉप होल्डिंग देखें तो ट्रेप्स में है, एलॉयड्स मेटल में है, अरबिंदो फार्मा, अदानी पावर, संवर्धन, इधर ICICI बैंक, HDFC बैंक, ट्रेप्स, SBI, एक्सिस बैंक। तो निप्पॉन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बैंक की तरफ अच्छा डाइवर्टेड है, मतलब उसका पोर्टफोलियो ज़्यादा बैंक की तरफ है। जैसा कि आप देख रहे हो 17% का एक्सपोजर है उसका। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़े तो अदर इन्फॉर्मेशन में जैसे आपको बता ही दिया था मैंने कि 13 ईयर्स का एज है इसका फंड का। आगे बढ़े, इसका फंड जो है मैनेज करीब इतने लोग कर रहे हैं: अंकित पांडे, आयुष कंबक, समीर काटे, संदीप टंडन, संजीव शर्मा, वरुण पटानी, युग तिरवल। तो ये लोग इनको मैनेज कर रहे हैं।
और रिस्क रिस्क तो 100 मतलब वेरी हाई रिस्क है, बिकॉज 100% जो है इन्वेस्टमेंट इसका इक्विटी के अंदर है। टॉप होल्डिंग जैसे आपको देख लिया, मतलब सेक्टर में होल्डिंग परसेंटेज वाइज यहाँ पर दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो है पावर सेक्टर में। और ये अगर आप टोटल देखें तो ये इसके टॉप होल्डिंग है। और बैंक में एक्सपोजर इसका कम है, जैसा कि उसमें देखा हमने कि बैंक में एक्सपोजर सबसे ज़्यादा था निपॉन निपॉन इंडिया का। तो आगे बढ़ते हैं। टॉप होल्डिंग अगर चेक करें तो ट्रेप्स है, एलॉयड्स है, मेडल है। तो मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, अगर आपको देखना हो तो आप ये देख सकते हो। ट्रेप्स है, अदानी पावर है, संवर्धन, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइज, भारती एयरटेल, निपॉन लाइफ, प्रीमियर एनर्जी। हालांकि इन्वेस्टमेंट जहाँ भी इन्होंने किया है अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जो भी लार्ज कैप की है कंपनियां। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसमें कोई बाय सेल की सलाह नहीं है। जो भी डिसीजन ले अपने एडवाइजर से बात करके करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई एनालिसिस करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।